वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का हिंदी का सेमेस्टर 2 कर्म 4 चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट 2 से पार्ट 1 हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए। और पेज नंबर 26 क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? द आंसर इज शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 2 है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? द आंसर इज शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 3 है, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? इसका आंसर है बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। क्वेश्चन 4 का 4 क्वेश्चन है, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो इसका आंसर है शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 5 है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो इसका आंसर है शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्यों में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में लिखे। इन फर्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? इसका आंसर है शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो इसका आंसर है शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 3 है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर है शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु क्यों मानती थी? तो इसका आंसर है शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इससे प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी। पेज नंबर 27 क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन फर्स्ट क्वेश्चन, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? तो इसका आंसर है शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वाले में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्मों में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 2 है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के
बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 3 है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदेशों का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसमें उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतों द्वारा कार्यक्रम भी चलाए। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 4 है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो इसका आंसर है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 में निर्वाचन से ही हुई। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 5 है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो इसका आंसर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता का सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 6 है, इस इकाई में हम लाल बहादुर जी के जीवन में कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म से लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन में अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन फर्स्ट, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो इसका आंसर है, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव में कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 2 है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इसका आंसर है, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन 3 है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका आंसर है, शास्त्री जी
कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। पेज नंबर 29 संवाद को आगे बढ़ाइए, जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो इसका आंसर है, ये यहाँ पे वर्कबुक में दिया है, यहाँ से आपको लिखना है। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो इसका सुनील कहता है गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो सुनील कहता है दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया। रिया कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील कहता है दक्षिण अफ्रीका में भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया कहते हैं गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु कैसे बनाया? तो सुनील कहता है गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया कहते हैं गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? तो सुनील कहता है गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया कहती है गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील कहता है गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया कहती है सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील कहता है सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया कहते हैं गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील कहता है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया कहते हैं गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील कहते हैं गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। 30 परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है रीढ़, मेरुदंड, अमिट, अटल, आधारशिला, नींव, खाद, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। पल्लवित, विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। सौरभ, सुगंध। सभ्य, शिष्ट, शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम। अटल, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट, सुगंध। क्वेश्चन 10, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो इसका आंसर है, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनाकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला।
पेज नंबर 31 क्वेश्चन 11 निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय छाटिए, अपने जो अव्यय छाटे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो इसका आंसर है अव्यय क्रिया विशेषण वाक्य, हम आज घूमने जाएंगे। सेकंड, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। अव्यय संबोधक वाक्य, गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। थर्ड, मीनाक्षी और पल्लवी गांव जा रही है। अव्यय समुच्चय बोधक वाक्य, सोनल और मीना सिनेमा देखने गई है। फोर्थ, अरे ये क्या कर रहे हो। अव्यय विस्मयादि बोधक वाक्य, अरे ओह, अरे विजय तुम यहाँ कैसे। क्वेश्चन 12, नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। नमक सत्याग्रह, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती में दांडी की और कुछ की हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे में नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धारासना में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। छोड़ो आंदोलन, 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। पेज नंबर 32 क्वेश्चन 13, महापुरुष और उनके नारों की जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें इसका आंसर है गांधी जी करेंगे या मरेंगे, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, लोकमान्य तिलक स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे। यदि आप अपने बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। अजीत सिंह, अमीरचंद, सावरकर, यशपाल, रामप्रसाद बिस्मिल, 6 सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, 8 बटुकेश्वर दत्त, 9 भगत सिंह और 10 मंगल पांडे। पेज नंबर 33 प्रवृत्ति, चित्र को पहचान कर कोष्टक में से नाम लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, सिर्फ आप देखते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।